तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात इसराइल ने ईरान पर सख्त हमला कर दिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ और सख्त तबाही सामने आई। इसराइली हमले में ईरान के बहुत बड़े नुकसानात में जनरल सलामी, जनरल गुलाम अली राशिद, डॉक्टर तहराची, फरीद अब्बास की शहादत शामिल है और भी मज़ीद तबाहियाँ सामने आई हैं। हमें खबर अपने नाज़रीन को देनी है कि ईरानी आर्मी चीफ भी हमले में शहीद हो चुके हैं। ये खबर आ रही है कि ईरानी आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया है। इस हमले में वो शहीद हो गए हैं। ये खबर आ रही है कि ईरानी आर्मी चीफ इस हमले में शहीद हो गए हैं। मजीद इमरान रियाज ईरान पर इसराइल के बुज़दिल हमले की वजाहत करते हैं और उनका ये कहना है कि इसराइल की ये स्टेटमेंट सामने आई है कि हम मज़ीद किसी ऐसे मुल्क को तरक्की नहीं करने दे सकते जो ख़तरनाक हथियार बना रहा है, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है और इसराइल ये कह रहा है हम किसी भी ऐसे मुल्क को खतरनाक हथियार नहीं बनाने देंगे जो मुल्क बहुत खतरनाक हो। ये इसराइल की जानिब से जनाब ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने फिर अटैक कर दिया। और ये ईरान के एक जौहरी प्लांट के ऊपर हमले की फुटेज भी सामने आ रही है, जहाँ पे अच्छा इससे पहले भी इसराइल ने ना ईरान के कुछ जौहरी प्लांट्स के ऊपर पहले भी हमले किए थे। कुछ अननोन धमाके भी हमने बार इस तरह की चीजें रिपोर्ट की है 2021 में, 2020 में, 22 में। ये चीजें होती नहीं पहले। अब ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है, यानी कि बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। कुछ देर पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खान ने ये बात साफ साफ कह दी है कि इसराइल ने अपनी सज़ा का इंतखाब खुद कर लिया है। अब यकीनन बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है और ईरान की तरफ से जवाबी हमले को यकीनी बनाया है। ईरान ने इस वक्त इसराइल पे हमला शुरू कर दिया है। बहुत देर पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इस बात को वाज़ेह और दो टोक कह दिया था कि बहुत जल्द ऐलान जंग होगा और अब यह ऐलान हो चुका है और ईरान ने इसराइल पे हमला करना शुरू कर दिया है। ड्रोन्स के जरिए ये हमला करना शुरू किया है और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इसराइल ने ईरान पे हमला किया और अब अहम डेवलपमेंट, ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला भी शुरू कर दिया है, जवाबी हमला बोल दिया है और देखना है कि अब इसराइल के किन किन जगहों को, किन किन ठिकानों को निशाना बनाता है ईरान। तो मज़ीद अमेरिका ये भी कह चुका है कि अगर ईरान इसराइल पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा, यानी कि अमेरिका ने इसराइल के साथ होने का दावा किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से इसराइल पर हमला किया है, यानी ईरान ने 100 ड्रोन इसराइल पर दे मारे। जैसा कि अब से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और इंडिया में ड्रोन वार शुरू हुई थी, अब इसी तरह ईरान और इसराइल में 100 ड्रोन इसराइल पर दे मारे हैं। एक बार फिर सादिया, वी आर वाचिंग द ड्रोन वॉरफेयर। अब से कुछ दिन पहले हमने पाक और भारत के दरमियान इस तरह का ये वॉरफेयर देखा था और अब ये एक और चीज, ईरान ने 100 ड्रोन इसराइल पर भेज दिए। तो अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर ईरान हमला करेगा तो वो दिफा करेगा इसराइल का। की जानिब से दिया जा रहा है ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। इस तमाम तर तनाजुर में ये जो बयान है सदर ट्रंप का इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इंडिया की तरफ से नई बात सामने आई है कि पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 दे रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी है, क्योंकि ईरान के पास पाकिस्तान से बेहतर एटमी ताकत मौजूद है। ईरान ने पहले भी इसराइल पर जो हमले किए हैं वो अपने तौर पर ही किए हैं, किसी से मदद नहीं ली गई। अब इसराइल दोबारा ईरान पर हमला करने की धमकियाँ दे रहा है और ये धमकियाँ हाई स्केल अटैक पर दी जा रही हैं। हाई स्केल अटैक का मतलब हवाई हमले, पानी के ज़रिए हमले और ज़मीनी हमले शामिल हैं और इन हमलों में पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है, क्योंकि बहरी हमले और ज़मीनी हमले की बदौलत पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है। और अमेरिकी सदर का ये कहना है कि अगर ईरान इस तरह का कुछ भी करेगा तो वो इसराइल का और अपना दिफा करेगा, यानी कि इसराइल के साथ होने का दावा किया है। मज़ीद मालूमात के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है।